ये संसद भवन है, ये बीजेपी का भवन नहीं है भाई। बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया जब से सत्ता से बाहर हुई है। बिहार में बेहतर बना दिया गया है कोइलवर का, वहीं सबका इलाज करा दिया जाएगा। कांके आगरा जाने की जरूरत नहीं है। ये लव कुश के चक्कर में सारा समीकरण बीजेपी का ध्वस्त हो गया। सारे लोग A to Z नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आगामी 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, विपक्षी दल विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे विपक्ष का धर्म है सरकार को आईना दिखाना। गलत कार्य जो सरकार अगर करती है, तानाशाही हिटलरशाही मनमानी कोई सरकार करती है, उस पर लगाम लगाना। तो विपक्ष अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। 19 विपक्षी पार्टियों ने इस पर आपत्ति जताई है। बहिष्कार क्यों? और बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है कि संवैधानिक रूप से दोनों सदनों का कस्टोडियन हेड महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। ये संसद भवन है, ये बीजेपी का भवन नहीं है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन संविधान को रौंद कर अगर कोई सरकार निर्णय लेता है, फैसला लेता है, काम करता है, तो उस पर आपत्ति जताना विपक्ष का काम है। हम लोगों का यही आपत्ति है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, एक महिला भी हैं, मातृत्व शक्ति है इस देश को, भारत माता की जय कहा जाता है। और सौभाग्य से इस देश में अभी मातृत्व शक्ति राष्ट्रपति हैं, उनके हाथों से इसका उद्घाटन हो। इसमें बीजेपी को क्या परेशानी है केंद्र सरकार को? अब शौचालय से लेकर के संसद भवन तक का उद्घाटन खुद ही प्रधानमंत्री जी करेंगे। भाजपा इस पे कह रही है कि जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं तो आने वाले 2024 में बिहार की जनता आप लोग को बहिष्कार कर देगी। देखिए, बिहार की जनता क्या बहिष्कार करेगी? बिहार की जनता ने तो हम लोगों को सत्ता में ला दिया। जनता ने जिनको बहिष्कार करना था वो सत्ता से बाहर हो गए। अब देश की सत्ता से भी बाहर इनको जनता करेगी। 24 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा, इसका तो मार्ग प्रशस्त हो ही गया है, रास्ता साफ हो ही गया है। अब भाजपा वाले क्या बोलेंगे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में जॉर्ज फर्नांडिस का जो है आत्मा घुस गया है, इसलिए उनका मेमोरी लॉस हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, आदरणीय श्रद्धे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा कराह रही होगी कि ऐसे ऐसे कुपात्र बीजेपी में आज इस तरह का बयान दे रहे हैं, जिसको कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना चेहरा, अपना नेता बिहार में बनाया था। भाई, बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया जब से सत्ता से बाहर हुई है। तो अब सरकारी खर्चे पर फ्री में मानसिक अस्पताल को बिहार में बेहतर बना दिया गया है कोइलवर का, वहीं सबका इलाज करा दिया जाएगा। कांके आगरा जाने की जरूरत नहीं है। उनको अपना यादाश्त, ज्ञान, मेमोरी ठीक करना चाहिए बीजेपी नेताओं को। आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधे पर चढ़कर, उन्हीं के आशीर्वाद कृपा से बीजेपी सत्ता में यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। सारे बीजेपी के नेता कल तक नतमस्तक थे आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने। कि नीतीश कुमार जी पर बोलने से पहले अपने आकाओं से पूछ लेना चाहिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहा है। ये मुकाबला इनके आकाओं से है। ये लोग किस खेत के मूले हैं या आदरणीय नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करेंगे? एक सवाल और लेंगे। आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी दरभंगा में बीजेपी का कार्यक्रम में पहुंचे और कह रहे हैं कि लवकुश समीकरण तोड़ने के बाद आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जदयू और राजद दोनों खत्म हो चुकी है। और अरे पहला ये लवकुश के चक्कर में सारा समीकरण बीजेपी का ध्वस्त हो गया। इनको पता है न लवकुश साथ में रहेगा, न पुराना समीकरण बीजेपी का रहेगा। अब बीजेपी का झोली खाली हो चुका है। यहाँ लवकुश, 2 आदमी के जाने से लवकुश चले जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि सारे लोग A to Z नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ हैं। महागठबंधन के साथ सारा समीकरण है, चाहे माई हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, पोता हो, पोती हो। ये जो है 2 व्यक्ति सोच रहे हैं कि हमारा लवकुश समीकरण हमने, और बीजेपी के जितने पुराने समीकरण वाले नेता थे वो जो है अंदर ही अंदर कह दिया कि आरजेडी कह तो रहे। इनके कहने से क्या होगा, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्ता से समाप्त ये हो गए बिहार में, अब केंद्र की सत्ता से समाप्त होंगे। ये कह रहे हैं कि समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सत्ता से तो ये चले गए हैं बिहार से, और आने वाले समय में दिल्ली से भी इनकी सत्ता चली जाएगी।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।